चीन के साथ तनाव के बीच सरहद पर भारतीय वायुसेना पूरी तरह से मुस्तैद है। फॉरवर्ड एयरबेस पर लड़ाकू विमानों की तैनाती की गई है। एलएसी पर MiG-29 यूपीजी और अपाचे हेलीकॉप्टर को लैंड किया गया। दुश्मन की हर हरकत पर भारतीय वायुसेना की नजर है। फॉरवर्ड एयरबेस पर तैनात एक एक्स-वार्डन लीडर ने कहा कि यहाँ मौजूद सभी एयर वॉरियर्स पूरी तरह से ट्रेंड हैं। उन्होंने कहा, इस बेस पर और वायुसेना में हर एयर वॉरियर पूरी तरह से प्रशिक्षित और सभी चुनौतियों का सामना करने में सक्षम है। हमारा जोश हमेशा ऊंचा रहा है और आकाश को गौरव से छू रहा है। वहीं वायुसेना के एक विंग कमांडर ने कहा कि किसी भी चुनौती से निपटने के लिए हमारे पास सभी तरह के संसाधन मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय एयरफोर्स सभी तरह का ऑपरेशन टास्क और सैन्य अभियानों के लिए अपेक्षित सहायता प्रदान करने के लिए हर पहलू से तैयार है। कांग्रेस के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी और प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि 56 इंच के सीने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन को कब अपनी लाल आंखें दिखाएंगे, जिसने लद्दाख क्षेत्र में कई स्थानों पर कब्जा कर लिया है। उन्होंने कहा कि गलवान घाटी में सैनिकों की शहादत के बाद भी प्रधानमंत्री मोदी अपने भाषण में चीन का नाम लेने से डर रहे हैं। 56 इंच सीने का दावा करने वाले पीएम चीन नाम लेने से भी बच रहे हैं। रणदीप सुरजेवाला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि 56 इंच सीने का दावा करने वाले प्रधानमंत्री चीन को आंखें दिखाना तो दूर, उसका नाम लेने से भी बच रहे हैं। उन्होंने कहा कि गलवान घाटी में सैनिकों ने अपनी शहादत दी। चाइना ने हॉट स्प्रिंग में 18 किलोमीटर तक कब्जा कर लिया है। कांग्रेस नेता ने पूछा कि प्रधानमंत्री चीन का गुरूर कब तोड़ेंगे, सैनिकों की शहादत को कब न्याय दिलाएंगे, चींटियों को खदेड़ कर वहां पर भारतीय तिरंगा कब फहराएंगे। इसका देश की जनता बेसब्री से इंतजार कर रही है। भारत में कोरोना के मामले हर दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। शनिवार तक देश में 6,48,315 मामले सामने आए, जबकि 18,655 मरीजों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 22,771 नए मामले सामने आए, जबकि 442 मरीजों की मौत हुई है। लेकिन इन सब के बीच एक राहत की बात यह है कि संक्रमण से ठीक होने वालों की संख्या भी बढ़ रही है। अब तक करीब 4 लाख मरीज पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। वहीं देश में अब 2,35,433 एक्टिव केस, यानी कि वो मरीज हैं जिनका इलाज अभी चल रहा है। एक्टिव केस और ठीक हुए मरीजों के बीच 1,58,700 का अंतर है, जो बढ़ता जा रहा है। देश में कोरोना से इस समय रिकवरी रेट 60.80% है। चीन के 59 ऐप्स को बैन करके प्रधानमंत्री मोदी ने ड्रैगन को एक बड़ा झटका दिया है। गलवान घाटी में दोनों देशों के सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद सरकार चीन पर डिजिटल स्ट्राइक कर चुकी है। इन सब के बीच पीएम मोदी अब ऐप्स के मामले में भारत को आत्मनिर्भर बनाने में जुट गए हैं। उन्होंने शनिवार को कहा कि वो आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज लॉन्च करने वाले हैं। पीएम मोदी ने कहा कि हमारे युवा आगे आएं और ट्विटर, फेसबुक और टिकटॉक जैसे भारतीय ऐप बनाएं। मैं भी इन्हें ज्वाइन करूंगा। पीएम मोदी ने ट्वीट किया कि आज मेड इन इंडिया ऐप्स बनाने के लिए तकनीकी और स्टार्टअप कम्युनिटी के बीच अपार उत्साह है। कानपुर गोलीकांड मामले में एक नया खुलासा हुआ है। जांच के मुताबिक आरोपी विकास दुबे को पुलिस दबिश की जानकारी काफी पहले से हो चुकी थी। उसको शक था कि कहीं पुलिस एनकाउंटर करके उसको मार न दे, इसलिए उसने गुरुवार को ही अपने कई परिचितों को घर पर हथियारों के साथ बुला लिया था। कानपुर देहात के रसूखदार इलाके में चावल मिल चलाने वाले विकास दुबे के रिश्तेदार कमलेश को भी इस तरह पहले ही बुला लिया गया था। जब ये लोग वहां पहुंचे तो विकास दुबे ने बताया कि पुलिस उसको मारने आ रही है, लिहाजा वो लोग उसके साथ रहे। जांच कर रही पुलिस ने आरोपी विकास दुबे के जानने वाले असलाधारी लोगों के यहाँ छापेमारी भी की। हालांकि ज्यादातर लोग फरार हैं। वहीं दूसरी ओर इस मामले में कानपुर के आईजी मोहित अग्रवाल ने चौबेपुर के थाना अध्यक्ष विनय तिवारी को सस्पेंड कर दिया है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.